नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंदारी भुजेन्द्रमोसुमंगलम नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव नियुत निराता समय सा 204 गाथा फरी न आत्मा वास्तव में खरेखर परम पदार्थ है और वह आत्मा ज्ञान है। आत्मा परम पदार्थ है, ये ज्ञान स्वरूप है और आत्मा एक ही पदार्थ है। आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। आत्मा एक स्वरूप है तो ज्ञान भी एक स्वरूप है, क्योंकि आत्मा ज्ञान है। यह ज्ञान नामक एक पद ज्ञान नामक एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा એના તરફની દૃષ્ટિ એકાગ્રતા એ એક મોક્ષનો ઉપાય છે। પરમાર્થ સ્વરૂપ સાક્ષાત મોક્ષ का उपाय है। હા, મોરબીનું વાંચ્યું આજ। સ્મશાન ભૂમિ દીકરી 3-3 હજાર માણસો મોતને અણી પડ્યા, હજારો તો મરી ગયા, પાણીમાં મરદા ચાલ્યા ગયા। મોરબી અમારા ભાઈ બધે પણ લગભગ 3000 ભયમાં છે મરવાનું। કેટલા મરીને પાણીમાં તડતા હાલ્યા ગયા મરદા। નાશવાનમાં શું હોય? મને પાઈ લગા સાપું ઓહો દેખાવ શમશાન મોરબી શમશાન થઈ ગઈ। इस नाशवान में શું હોય પ્રભુ? અવિનાશી તો અહીં ભગવાન છે। જેના નાશવાન ઉપર તો લક્ષ કરવાનું નથી, પણ રાગને પર્યાય ઉપર પણ લક્ષ કરવા જેવું નથી। आत्मा पदार्थ ज्ञान स्वभावी तो आत्मा एक है तो ज्ञान पण एक ज स्वरूप है। अरे एवा मरण पण अनंतवार थी गया। पहलो वेलो मोरबी नो नहीं पण आत्मा ने पण अनंतवार। आम पानी भार घणो पुल तूटी गयो, ढगलो थी गयो, पानी आगे हाले नहीं, पानी गामમાં। રાડે રાડ માણસો મરી ગયા, હજારો પાણીમાં તરતા મરદા। અરે ભગવાન તું કોણ છો એને જો ને। એવી દશાઓ અનંતવાર થઈ। પ્રભુએ તારું કલ્યાણ કરવું હોય આવા અવસરમાં तो भगवान आत्मा एक स्वरूप है तो उसका ज्ञान पण एक स्वरूप है। ये मोक्ष का उपाय है। अंदर एक स्वरूप ज्ञान है
वो तरफ का अवलंबन लेना, ये मोक्ष का उपाय है। जन्म मरण से रहित होने का तो एक रीत है भाई। यहाँ मति ज्ञान आदि भेद ज्ञान की पर्याय में मति शुद्धवधि इस एक पद को नहीं भेदते। खरेखर तो ज्ञान की निर्मल पर्याय अनेकपणे स्वभावना आश्रय उत्पन्न होती है। ये एक प्रणानी पुष्टि करते हैं। भेद पर लक्ष्य न हो અને જ્ઞાન સ્વભાવ પર નજર हो तो ज्ञान की शुद्धि पर्याय भले मति शुद्धादि भेद हो पण ये अंतर ने अभिनंदन है, एक पणा ने अभिनंदन है। हाँ हाँ जे ज्ञान निर्मल दशा थाय ते निर्मल दशा ની પુષ્ટિ કરે છે। समझ में आया? निर्दराधिकार है ना। हाँ हाँ, ये भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप तो त्रिकाल है, उसका अवलंबन से शुद्ध संवर निद्रा की पर्याय शुद्ध उत्पन्न होती है। ये पूर्ण शुद्धि નું कारण है। पूर्ण शुद्धि એટલે मोक्ष। पण यहाँ कहते हैं कि पर्याय में अनेकपणा निर्मल उत्पन्न होता है ना। ये अनेकपणा उत्पन्न हो पण ये तो एकपणा ना अभिनंदे स्वभाव ની પુષ્ટિ કરે છે। હા 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 હા, જેની વાતો બહુ ભાઈ। હા હા, ये चैतन्य भगवान आत्मा एक पद रूपे एक स्वरूपे होवा छता तेनो आश्रय लईने निर्मल पर्यायो अनेक प्रगट थाय। छतां अनेक पर्याय एकपणाने अभिनंदन पुष्टि आपे छे। हाँ हाँ, समझाय छे? स्वरूप शुद्ध एक रूप चैतन्य है, उसका अवलंबन से निर्मल पर्याय अनेक होती है। कि निर्मल पर्याय एक पणा की पुष्टि करे। भेद ऊपर लक्ष्य नहीं, दृष्टि अभेद ऊपर है। ये ज्ञान की एकाग्रता शुद्धि વધે છે। ये शुद्धि एक पणा की पुष्टि करे છે, एकाग्रपणा की पुष्टि करे છે। हाँ हाँ हाँ, एकाग्रपणा की पुष्टि करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वायु है क्या आयु एक पद का अभिनंदन करते हैं। ये अर्थान विनायक भाव जो भगवान उसका तरफ का अवलंबन से अनेक प्रकार की निर्मल पर्याय मति शुद्ध आदि उत्पन्न होती है। ये सब एक प्राणी पुष्टि करते हैं, स्वभाव में एकाग्रता की वृद्धि करते हैं। हाँ हाँ, राग ने दयादान ना विकल्प नहीं तो क्या बहार रही गया। ये कोई धर्म नहीं, धर्म नो कारण ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। आई सुधी आयु तो खा जैसे ये जगत में वादलों के पटोल से ढंका हुआ सूर्य, वादलना दौड़ थी ढंकाएल सूर्य, जो के बादलों के विघटन अनुसार बादल में विखरने से अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है तो प्रकाश, उसके सूर्य के प्रकाश की प्रकाश करने की हीनाधिकदारू भेद उसके समान प्रकाश भाव को नहीं भेजते। प्रकाश विशेष 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 प्रकट होता है, ये सामान्य भेद नहीं करता है, एकत्व होता है। हाँ हाँ, बहुत जीणु
अंतर में भगवान आत्मा एक रूप ज्ञान, एक रूप उसका अवलंबन लेने से निर्मल से निर्मल पर्याय अनेक उत्पन्न होती है, पर ये अनेकपणा को प्राप्त नहीं होती। ये स्वरूपनी अंदर एकाग्रता की पुष्टि करते हैं। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, अरे वितराग महाराज बापा આમાં લખ્યું છે કે અત્યારે મોરબી મસાણ થઈ ગયું છે. હા હા હા, મોરબી મોટું. જેઠાભાઈ ગયા છે. હે ગયા ગયા. હા, સંસારમાં શું બાપુ, આ બધા બહારના ભૂકા મસાણના હાડકાના ચિનગારીમાં ફાકતું જેવું છે. ભગવાન આત્મા विनायक भाव थी भरेलो तो उसका अवलंबन से ये शुद्धि नी वृद्धि एक पीछे एक होती है। ये वृद्धि अनेकपणा को पुष्टि नहीं करती, आयन कहते हैं। ये अंदर में एकाग्रता की पुष्टि करती है। समझ में आया? सूर्यना वादों आड़ा है, जेम जेम बिखर जाते हैं तेम तेम प्रकाश विशेष विषय होता है। ये प्रकाश को पुष्टि करती है, अनेकपणा का नहीं, प्रकाश की पुष्टि करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये धर्म नहीं हुआ तो જેઠાભાઈ, અરે એ બધા કરોડોપતિ બધા દુઃખી જાય તો એમ કે છે. હા, અરે રે ક્યાં છે ભાઈ, તારું પદ ક્યાં છે? તારું પદ તો અંદર છે ને. અને તે એક રૂપે પદ ભગવાન આત્મરૂપ અથવા જ્ઞાન રૂપ એક રૂપે છે. एक रूप में एकाग्रता होती है और एकाग्रमाथी शुद्धि नी अनेकता उत्पन्न होती है। ये अनेकता का लक्ष्य नहीं था, ये अनेकता एकता में पुष्टि करती है। हाँ हाँ, समझ में आया? जब सूर्य नो प्रकाश वादळना विखरवाथी विशेष विशेष थता है तो विशेष विशेष प्रकाश की पुष्टि करते हैं। समझ में आया? अरे आई बात है, धर्म ने मैटी है। अरे धर्म करो बापू, तुम भाई धर्म आ रीते है। हाँ भाई, भगवान तो ज्ञान स्वरूप विराजमान है ने। ये तरफना झुकाव से जो शुद्धि की एक पछी एक शुद्धि अनेक प्रकार भले उत्पन्न हो, पर अनेकपणा की एकपणा में पुष्टि करते हैं। शुद्धि 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 पुष्ट शुद्धि नहीं होती है, अनेकपणा की पुष्टि नहीं होती। अनेकपणे उत्पन्न थाय, एकपणा की पुष्टि करे। हाँ हाँ हाँ, हमारी बात होता है। भगवान जन्म मरण रहित होने की चीज को अलौकिक है। सारा जगत थी उदास हों पर श्री प्रभु। हाँ हाँ, राग में पर्याय की पण उदास हों पर उदास होने का पड़ेगा। हाँ हाँ, अंदर भगवान पूर्णानंद का नाथ क्या तेरा आसन लगा दे। हाँ हाँ, उदासीनों का न उदासीन, उदासीन पर से उदास होकर अपना स्वभाव में आसन लगा दे। हाँ हाँ, ये आसन लगाने से एक पणा की शुद्धि रहती नहीं, क्या शुद्धि वृद्धि पामती है। तो शुद्धि वृद्धि पामती है तो अनेकपणा को पुष्टि नहीं करती। इस शुद्धि में वृद्धि अनेक शुद्धि में एक पणानी पुष्टि करते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझाई सिखाई। हाँ
उसके सूर्य के प्रकाश की हीनाधिकता और भेद उसके समान प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। प्रकाश 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 વધતી जाती એમાં भेद नहीं है। भले प्रकाश વધता हो પણ એ प्रकाश की पुष्टि क्या है। हाँ, इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढंका हुआ आत्मा जो આમાંથી निकाले કર્મના ઉદયથી ઢંકાયેલો આત્મા, એનો અર્થ એ કર્મના ઉદયને વશ પડ્યો ઢંકાયેલો આત્મા। समझ में आया? એના અર્થ આ है कर्मना उदय से कर्मनो पटक ढंका हुआ ये कर्म का उदय में वश होकर अपना स्वभाव को ढांक दिया है। दुश्मन ने वश पर सज्जन की सत्शक्ति को ढांक दिया। एक राग कर्म न उदय दुश्मन है, उसके वश होकर अपनी शक्ति को ढांक दिया। यहाँ ये कर्मना उदय से ढांक दिया ऐसा शब्द दृष्टांत देना है ना। वादल ने प्रकाश, वादल घटते हैं तो प्रकाश होता है, पर खरेखर तो प्रकाश होने की योग्यता से अपने से प्रकाश होता है। ये वादल घटने से हम कहना ही तो व्यवहार से घटने है। समझ में आया? एम या अशुद्धता की दशा ये कर्मना उदय ने वश हो गया है, तो उससे हटकर अंतर में जेम जेम अशुद्धता घटती जाती है तेम कर्म पर दूर हो जाता है, तेम तेम विज्ञान घन आत्मा अपनी पर्याय में प्रकाश में पुष्टि होती है। आओ धर्म व्यवहार ये भी बात से भाई। कर्म के विघटन के अनुसार भाषा है ना। एक પછી વર્ણિ જયારે પ્રશ્નો થયા હતા તો એને એ જ કહ્યું કે જ્ઞાનાવરણી કર્મ જીતના ક્ષય સૂક્ષ્મ થાય એટલું જ્ઞાન આવે। તમે કહેते कि ज्ञान ની अपनी योग्यता से ज्ञान होता है। हाँ तो निमित्त से कथन करा है, समझ में आया? पर निमित्त के वश होते हैं इतना आत्मा ढंग गया है, जितना निमित्त का वश से छूटा इतना आत्मा का विकास हुआ। समझ में आया? प्रभु आ तो वितरागना घरनी वातों बापा। अरे भरत क्षेत्र जेवा साधारण क्षेत्र एमा गरीब माणसो गरीब वस्ती एमा आ तवंगरनी वातों करवी। महाभगवान पूर्णानंद को नाथ अंतर महल में बिराजे છે आनंद में महल में। ये आत्मा जितना कर्म का उदय के वश होता है इतना ત્યાં आत्मा की पर्याय ढंग जाती है। અને जितना आत्मा निमित्त के वश न होकर तो कर्म का घटना हुआ एम कहने में आया। ये कर्म पोते ज पर के वश नहीं होता है, ये कर्म घटा। शुद्ध पर्याय निमित्त के वश होती थी। प्रभु ऐसा है सुनते ही है। कर्म के विघटन के अनुसार भाषा है। જેમ વાદળના ઘટવાને કારણે પ્રકાશ ઉત્પન્ન હોતા है, એમ અહીંયા કર્મના ઘટવાને કારણે इसका अर्थ ये कि अपनी अशुद्ध पर्याय जी परने निमित्त में ताबे होती थी, ये निमित्त के ताबे से हटकर तो कर्म का सूक्ष्म हुआ एम कहने में आया है। बात तो आम से भाई
एक बाजू एम कहे कि आत्मा की पर्याय जे समय जे प्रकार उत्पन्न होनी है ये अपने से उत्पन्न होती है, और एक बाजू एम कहे कर्म घटे तेटलो उन्नत प्रकाश થાય, तो એનો ન્યાય સમજના પડેगा ને। હા, શાસ્ત્ર વાંચનામાં પણ બાપુ દ્રષ્ટિ એમાં યથાર્થપણે હો તો સમજી શકે હે। હા, વસ્તુ એવી છે। परद्रव्य ने घटवाने कारण आत्मा परिप्रकाश में होता है। हाँ, पण आत्मा में एक अभाव नाम का गुण है, ये अशुद्धता का अभाव रूपे प्रणमते हैं, तेटली पुष्टि ज्ञान की वृद्धि होती है। हाँ, साधारण मानस में अभ्यास न हो अंदर ना એને ક્યાં જાવું છે ક્યાં। હા, દેહ તો પડી જશે પ્રભુ, એ દેહ તો સંયોગિક છે, પરમાં છે, તારામાં છે નહીં, પણ આ એક ક્ષેત્રે ભેગું ત્યાં સુધી તને લાગે કે અમે દેહમાં છીએ, દેહમાં નથી, એ તો પોતે આત્મામાં છે। દેહનો ક્ષેત્રાંતર થશે ત્યારે એને લાગે અરે થયું, દેહ છૂટી ગયો, અમે મરી ગયા। કોણ મરે પ્રભુ? ક્ષેત્રાંતરથી દેહ છૂટે। સમજ में आया? आज प्रश्न नતો થયો મંડીજી કે ભાઈ આ પરિણમન છે એ ક્રિયાવતી શક્તિનું કારણ નહીં। क्रियावती शक्ति तो एक से क्षेत्रांतर था, ये क्रियावती शक्ति, पण एनु जे परिणमन है ये क्रिया शक्ति एकली नहीं, ये आनंद गुण नु परिणमन जे है अपने से है। क्रिया शक्ति नु परिणमन तो एक आत्मा के परमाणु एक क्षेत्र से आम दूसरी एक क्रिया वर्ष शक्ति, पण त्या रहकर जो परिणमन होता है ये एक क्रियावती की एकली नहीं। भले ही वक्त स्थिर हो तो क्रियावती शक्ति को परिणमन स्थिर है, गति करे तो ये हो, पण परिणमन एनी दशा भगवान पूर्णानंद का नाथ का वर्णन लेकर जो दशा शुद्धि होती है, ये शुद्धि अनेकता को भेद अनेकता से नहीं होती है, ये शुद्धि होते ही एकता की पुष्टि करते हैं। हाँ हाँ, समझ में आया? अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है। આવી ભાષા હવે એમાંથી કાઢ્યા લોકો છે। કર્મને ઉદયનો ઘટવા પ્રમાણે જ્ઞાનનો ઉગાર થાય। ના એક બાજુ એમ કે જ્ઞાનની પર્યાય પોતાથી તે સમય તે प्रकारनी प्रकट होने की लायकात से प्रकट होती है, कर्म का घटवा से नहीं, क्योंकि उसमें एक अभाव नाम का गुण है कि पर का अभाव रूपे प्रणमता है, पर से नहीं, पर का अभाव प्रणमता यह अपना स्वभाव है। समझ में आया? कर्म घटे माइती अभाव रूपे प्रणमते हैं, ये तो निमित्त सा कथन है। क्योंकि आत्मा में एक भाव ने अभाव नाम का गुण है, भाव गुण के कारण तो दरेक गुण की वर्तमान पर्याय उत्पन्न होगी, ये कोई कर्म के घटवा थी होगी ऐसा है नहीं। यहाँ बोले घटे पर एनी हाई अपेक्षा नहीं। समझ में आया? आओ विषम कोई पूछो तो अनेक अपेक्षाधिकार सवार न बात आई भाई। ज्ञानी विशेषता नी महिमा जैसी एना पड़खा इतना पड़खा है। हाँ ही कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप भगवान जितनी पर का सद्भाव ने निमित्त ने वश होकर भाव होता है, उसका अभाव नाम का गुण के कारण
ये कर्म का घटना हुआ, पर અહીંયા तो अपना अभाव गुण के कारण राग का अभाव स्वभाव रूपे प्रणमना ये अपना कारण है। कर्म का घटना के कारण शुद्धि की वृत्ति है, ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? उसके ज्ञान के हिनाधिकता रूप भेद, पहली शुद्धि थोड़ी पीछे विशेष, ऐसा हिनाधिकता रूप भेद उसके समान ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते हैं। भले वृद्धि पामे निक बने पण समान ज्ञान तो पुष्टि करते हैं। सामान नाम त्रिकाल અને તેનું અવલંબન લેના એ સામાન એની પુષ્ટિ કરते हैं। आओ ये बात हो गया। વિતરાગ માર્ગનું અલૌકિક પ્રભુ એવી વાત ક્યાંય છે નહીં। સર્વજ્ઞ વિતરાગ સિવાય પણ સમજના अलौकिक बात है भाई। જ્ઞાન કે એટલે આત્માના સ્વભાવનું એનાધિક સત્તારૂપ पर्यायમાં भेद ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते। भगवान सामान त्रिकाल है उसको तो भेदते नहीं, पर सामान में एकाग्रता है उसको भेद नहीं करते। एकाग्रता को तो पुष्टि करते हैं। समझ में आया? प्रचुर उल्टे अभिनंदन करते हैं। शुद्धि नी आत्माना अवलंबन से शुद्धि नी अनेकता उत्पन्न होने पर भी એકતાની પુષ્ટિ કરશે, ભેદની પુષ્ટિ નથી। સમજ में आया? બંડીજી આવી વાત છે। અરે લોકોને થોડું મળે એમાં સાંભળીને સંતોષ થઈ જાય ને, કંઈક ધર્મ કર્યો, હરે પ્રભુ ક્યારે અવસર મળે ભાઈ। સતનું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ સૂર્ય સમાન પ્રકાશનું પુંજ, જ્ઞાનના પ્રકાશનું પુંજ, એ તો ત્રિકાળી, પણ તેના એક અવલંબન से શુદ્ધિની અનેકતા उत्पन्न होने पर भी ये एकताની पुष्टि करते हैं। अनेकता में खंड नहीं होता, एकता में खंड नहीं होता, एकता में पुष्टि करते हैं। समझ में आया? जेठल भाई આવી વાત પૂછા। અરે રે દેખાવા કર્યો જોવે તો માણસ ના પાણીમાં સેંકડો મરદા તળે ચાલ્યા જાય, એને બિચારાને ખબર નહીં કે સવારે શું થશે। મા બાપ તણાતા હોય, દીકરા તણાતા હોય, પોતે પણ તણાતો હોય, મા બાપ જોવે, મા બાપ તણા બાપુ બહારમાં ક્યાં શરણ છે? એ વખતે પણ જો ભગવાન આત્માના સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરે તો શરણ મળી જાય। સમજ में आया? કેમ કે ભગવાન વિદ્યમાન ત્રિકાળ વિદ્યમાન है, એમાં અવિદ્યમાનપણું તો બિલકુલ है ही नहीं। એવો જે ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ વિદ્યમાન પ્રભુ सत्ता वस्तु अपनी सत्ता हयाती मौजूदगी टिकाव रखने वाला, उसका आश्रय लेने से शुद्धि की पर्याय में अनेकता भासते सता कि अंतरनी शुद्धिनी पुष्टि करे છે, अंतरमा एकाग्रतानी पुष्टि करते हैं। गरीब जीनी बात है भाई। हाँ, समझ में आया? समय सार तो माखन निकला है जैन दर्शन का। जैन दर्शन એટલે કોઈ પંથ નથી, એ તો વસ્તુ દર્શન। જેવી જગતની વસ્તુ છે
એ વસ્તુની દશા કઈ ને એ વસ્તુની શક્તિ કઈ, એ વસ્તુની વસ્તુપણા ક્યાં, એ બતાતે हैं। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि अनेकपणानी शुद्धि उत्पन्न होते हैं, ये भेदते तो नहीं, उल्टे अभिनंदन करते हैं। हाँ हाँ है, उल्टे एकाग्रता की पुष्टि विशेष विशेष शुद्धि हुई। हाँ हाँ हाँ, बीजे ठिकाना આવે છે ને ભાઈ સમયસર એમ કે શુદ્ધિ અનેક 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 શુદ્ધિ થાય છે આવે છતાંય શુદ્ધિ અનેક અનેક હોવા છતાં તે એકાગ્રતામાં પુષ્ટિ છે। શુદ્ધિની અનેકતા થાય, અનેકતા થતા એ અનેકપણું એમાં પુષ્ટિ નથી થતું। હા હા, આ દુનિયાની મીઠાશ મૂકવી, અને આત્માની મીઠાશમાં આવવું ભાઈ। હા તો એમ કહેते हैं प्रभु मिठास आनंदी भरा भरा एक रूप स्वरूप है। જેમ જ્ઞાન એક રૂપ है, એમ આત્મા એક रूप है, એમ आनंद एक रूप है। ये आनंद में एकाग्रता करते करते आनंदनी पर्याय अनेकपणाની प्रकट होती है, છતાં અનેકપણું એકપણાની પુષ્ટિ કરે। એ શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થઈને એકપણાની પુષ્ટિ કરે। નિર્મળ પર્યાય સમાન તો છે। આ તો નિર્મળ પર્યાય જે પ્રગટ हुई, ये अनेकपणे शुद्धि 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 होती जाती है। ये अनेकपणा ने पुष्टि नहीं करती, ये अनेकपणा ने अंतर एकाग्रता એને પુષ્ટિ करते हैं। હસમુખભાઈ આવો સોપડો કોઈ વાંચો એનું હોય ને, હા હા રે આવી ચીજ પડી છે, નિદાન ક્યાં છે। હા હા ભાવ હો, पाना तो जड़ है। नमूना बताता नहीं वही माल। हाँ हाँ हाँ, वे माला टोकरा होता है बना रूना, वो माल का दिन बता ऐसा माल है। एम अपना आनंद स्वरूप में एकाग्रता होते हैं, आनंद का अंश नमूना आते हैं, तो ये नमूना द्वारा सारा आत्मा आनंद स्वरूप ऐसी प्रतीत होती है। હવે ये आनंद की पर्याय जो प्रकट हुई, विशेष एकाग्रता होते हैं आनंद की विशेष पर्याय प्रकट हुई, तो विशेष विशेष प्रकट हुई तो भेद नहीं ज्ञान होता है, ये अंदर में ज्ञान की पुष्टि में एकाग्र होता है। हाँ, ये आनंद की वृद्धि होती है। अनेकपणाમાં અનેકપણાની વૃદ્ધિ નહીં, પણ આનંદ की વૃદ્ધિ होती है। हाँ हाँ हाँ, आओ हमारे घर से। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुई है, देखो ये भेद पण दूर हो गया है, भेद ऊपर लक्ष्य नहीं। भले शुद्धि ने अनेकता उत्पन्न था, पर ये ऊपर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य त्रिकाल ऊपर है तो अंदर एकाग्रता भी में पुष्टि विशेष होती है। समझ में आया? धीमे थी समझना प्रभु आत्म वितराग मार्गा ત્રણલોક ના નાથ પરમાત્મા એવો જ આ ત્રણલોકનો નાથ પરમાત્મા છે। આ પરમાત્મા પોતે આત્મા પરમાત્મા છે। उसका पंथ, उसके एकाग्रता होना, जहां एक रूप पद पड़ू है उसमें एकाग्रता होना, और एकाग्रता होने से शुद्धि की अनेकता उत्पन्न होती है, छतां एकाग्रता की पुष्टि करते हैं। शुद्धि की वृद्धि होती है, क्या अनेकपणा की पुष्टि नहीं करते। आनंद की वृद्धि हुई, विशेष आनंद 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 आनंद। भले आनंद अंश शुद्धि विद्या एम के अनेकपणे भिन्न, छतां आज तो आनंद की वृद्धि अंदर पर्याय में आनंद की वृद्धि होती है।
समझ में आया? ये अनेकपणा ने लईने आनंदनी वृद्धि नो भेद पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, हरी बात क्या थी भाई। हाँ हाँ, तो पर्याय में शुद्धि होते ये ऊपर पे लक्ष्य न करना एम कहते हैं। अंदर में लक्ष्य दिया है जी द्रव्य में, त्या लक्ष्य नु जमा देना ने उससे शुद्धि भले अनेकपणे વધે, अनेकपणे दिखाए, पण अंदर में एकपणे शुद्धि વધતી जाए। हाँ 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 हाँ, विषय झीणो છે। हाँ हाँ, प्रत्युदक इसलिए जिसमें समझ भेद दूर हो जाएंगे, ऐसे आत्म स्वभाव बहुत एक ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए। एक रूप भगवान आत्मा, उसका अवलंबन करना चाहिए। पर्याय भले अनेक हो पण छता अवलंबन तो एक ना एक रूप का अवलंबन लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, समझाયું છે પ્રભુ। આત્મા તો કેવળ જ્ઞાન લઈ શકે અંતર્મુખ। અરે એના વિરહ પડી ગયા। પંચમ કાલ નડ્યો નથી, પણ એની પર્યાયમાં હીની દશાનો કાળ, પૂરી દશાનો કાળ પોતાને માટે નહીં। પોતાનું છે ને स्वयं को स्वयं माटी पूर्ण की काल नहीं, काल भाव लड़ता नहीं। अपनी हीनता वृद्धि नहीं पामती, ये नड़ता है। हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसे आत्मा स्वभाव भूत एक ज्ञान, देखो ज्ञान लेना है ना, ये आत्मा स्वभाव भूत ज्ञान, જે સ્વભાવભૂત આત્મા જેમ ત્રિકાળ એમ જ્ઞાન ત્રિકાળ है स्वभावभूत, एक ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, उसके अवलंबन से ही ऐसा देखो, भगवान विनायक स्वरूप त्रिकाल ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु, उसका अवलंबन से ही, जो अवलंबन से ही निश्चय लिया आज वस्तु है। हाँ हाँ, उसका प्रभु पूर्णानंद का नाथ दरअसल सलाह, उसका अवलंबन से ही पाछू दूसरा का अवलंबन नहीं, एम सिर्फ माटे ही मुक्या है। पर्याय का अवलंबन नहीं, राग का नहीं, निमित्त का नहीं। हाँ हाँ, उसके अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। हाँ, पर्याय में निज पद जो त्रिकाल है उसका अवलंबन से ही पर्याय में निज पर पद की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? फिर हम के पुनर्युक्ति न लगे आप तो भावना में ग्रंथ है ना है। हाँ, निज स्वरूप पूर्णानंद का नाथ, उसका अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति पर्याय न होती है। द्रव्य तो निज पद तो है ही, इसका अवलंबन से ही पूर्ण पर्याय का निज पद, पूर्ण पर्याय का निज पद की प्राप्ति उसे होती है। हाँ हाँ हाँ
आए तो हजी बाहर तड़का झगड़ा अरे એ વ્યવહારું થાપે છે એકા નીચે થાપે આગે ઝઘડા બધા પ્રભુ વાત તો ऐसी है आए तो पर्याय ની અનેકતા પણ આશ્રય करने लायक नहीं थोड़ी राग ने दयादा ने आश्रय करने से हाँ 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 आ बात वितराग सिवाय क्या है नहीं वितराग स्वभावी भगवान स्वभाव भूत प्रभु वितराग स्वभाव भूत आत्मा उसका अवलंबन से ही वितरागी पर्यायनी पूर्णता निजपदनी प्राप्ति होती है। हाँ 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 कोई रागना कारण है कि निमित्त ने कारण है पूर्ण पर्यायनी प्राप्ति होती नहीं। समझ में आया है? हाँ 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 उसके आलमन से निज पद की प्राप्ति होती है। एक बार 80 से पहले लिया भ्रांति का नाश होता है, मिथ्यात का नाश निज पदना अवलंबन से नाश होता है, दूसरी कोई चीज नहीं। भ्रांति ना मिथ्यात जो पर्याय जितना मैं हूं राग से धर्म होगा वगैरह भ्रांति जो मिथ्यात इन निज पदना अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। 80 लिया पहले પછી भ्रांति का नाश होता है पर निज पदना अवलंबन से मिथ्यात का नाश होता है। हाँ हाँ આવી તો ચોખ્ખી વાત। અરે દિગંબર શાસ્ત્રો ને દિગંબર મણિયો તો અલૌકિક વાત है બાપા। हाँ हाँ ये મણીપણા કઈ તો અલૌકિક વાત है। हाँ हाँ જેને અત્તર અનંત આનંદનો पर्यायના समुद्र में कांठे જેમ બાઢ आती है એમ મુનિઓને અંતરમાં સાચા સંત હોય તો पर्यायમાં અનંત આનંદની બાઢ आती है। ये અતિન્દ્રિય આનંદની વિશેષ વિશેષ દશા ये विशेष विशेष उपलक्ष नहीं सामान्य पर दृष्टि है लक्ष्य है। ये कारण विशेष विशेष आनंद हो एकाग्रता में पुष्टि हो आनंद की वृद्धि होती है। हाँ 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 समझ में आया? भ्रांति का नाश होता है। આમ અસ્થિપણે જ્યાં પ્રાપ્તિ થઈ सम्यक दर्शनपणे ત્યાં भ्रांति का नाश हुआ। निज अवलंबन से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो इस स्वरूप की प्राप्ति थी पर्याय में। ये वक्त भ्रांति का नाश होता है। आहा आत्मा का लाभ होता है। पहली साधारण बात करी कि निज पद की प्राप्ति होती है तो ये कहते हैं कि आत्मा का लाभ होता है। भ्रांति का नाश होने से भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसका लाभ होता है। वाणिया लाभ हवाया नहीं मुक्ता दिवाली पर तो लाभ हवाया मामा मरके बापा ये लाभ नहीं तो नुकसान हवाया है। हाँ 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 प्रभु आ लाभ आत्मलाभ तेरे मिलेगा। आत्मलाभ हाँ हाँ आत्मा का लाभ होता है। हाँ 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 अरे देखो अनात्मा का पर्याय सिद्ध होता है। तो पुण्य परिणाम ने अनात्मा का तो चेतन जी तो अनात्मा का अनात्मा को चेतन
से धर्म से विरुद्ध अनात्मा, तो अनात्मा को पुण्य को, पुण्य अनात्मा है। आत्मा नहीं। હવે કે પુણ્ય ધર્મ કહ્યો તો ક્યાં કે અરે પ્રભુ તને શું કર્યા? અરે રે આવું શું છે ભાઈ? पुण्य से ही अनात्मा है। आत्मा का लाभ हुआ तो अनात्मा का नाश हुआ, पर्याय हुआ। ये पुण्य अनात्मा है। पुण्य तो पहले अधिकार, जीव अधिकार में अजीव कहा है। ये अजीव से जीव का लाभ होता है। अजीव को धर्म कहा कि धर्म निश्चय धर्म है, ये तो उपचार से कथन कहा। आत्मा का लाभ होता है। पूर्ण स्वरूप ध्रुव, उसका आश्रय लेने से आप निज पद, निज स्वरूप, राग पद ही निज पद नहीं, निज पद की प्राप्ति होती है। इतनी सामान्य बात क्या? भ्रांति का नाश होता है। निज पद એટલે आत्मलाभ प्राप्त होता है। आत्मा लाभ મળે, आत्मलाभ। लक्ष्मी लाभ ने ढूंढ नो ये पुण्य भाव नो लाभ ही आई नहीं। पुण्य भाव तो अनात्मा है। समझ में आया? आओ उपदेश में मानस ने नवराश फुर्सत नहीं, धंधा जी नवराश में फुर्सत नहीं। अरे अपना हित केम हो तो होता है। એ જુવાન છોકરાઓને છોકરાને હું પાણીમાં તણાતા હોય ને પોતે જરીક ઊંચે બેઠા હોય, દરેક ગયો હોય, આંસુની ધારા હલી જાય। બાપુ એ તો તારા ખેદ છે, દુઃખ છે, અને એને લીખીને તને આમ છે તો મિથ્યાત ભાવે છે। यहाँ तो मिथ्यात की पुष्टि हुई है। हाँ भगवान ने तरतो अंदर जुदो देख હવે છે ને વિશ્વ ઉપર તરતો એકો ચુમ્માલીમાં બધે વિશ્વ ઉપર તરતો સમજવામાં આવે છે। યાદ ન હોય કે ભાવ મગજમાં રહી ગયો હોય। વિશ્વ તરતો ત્યાં એકલો ચુમ્માલીમાં આવે करता कर्म में। गणे भगवान आम राग ने पर्याय से भिन्न तरतो। पर्याय नो पण जिसमें प्रवेश नहीं, ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे त्रिकाली को हवन ले तो तेरे आत्मलाभ होगा, भ्रांति का नाश होगा, आत्मलाभ होगा, अनात्मा का पर्याय सिद्ध होगा। पुण्य भावी अनात्मा है, आई आत्मा ये अनात्मा है। तो आई धर्म तो ये अधर्म है, आई पवित्रता तो ये अपवित्र है। आकड़ों का भाई અને તે ચંદામણીના પુત્ર કયા બે પુણ્ય પાપ। બ્રાહ્મણ એને આ પૂછ્યો કે આ મને ખપે નહીં, આ મને ખપે નહીં, આ મને ખપે નહીં, પણ કોણ છો તું? મૂળ તો ચંદામણીનો દીકરો। એમ પુણ્ય ભાવમાં કે મને આ પાપ ખપે નહીં, ભોગ ખપે નહીં, ફલાણું ખપે નહીં, પણ હવે તારો પુણ્ય ભાવ એ વિવેશાનો ચંડાલનો પુત્ર છે, विभावनो पुत्र है, ऐसा लिखा है पौष्टिका। पुण्य वाला आए माने पुण्य भाव वाला हमारे खपे नहीं, हमारे कभी चंद्राणी ना पुत्र नो ब्राह्मण
એવું છે ને. હા હા હા. हमारे विषय वो હોય નહીં, हमारे स्त्रीનો સંગ હોય, પણ સંગમાં ભાઈ તારો ભાવ કયો હે? ભાવ તો શુભ હે, રાગ હે. રાગ તો ચંદ્રાણીનો પુત્ર છે, ચંદ્રાણીનો દીકરો કે મારે ખપે છે, અને આ ચંદ્રાણીનો દીકરો કે મારે ખપતો નથી. હા હા. ક્યાં ક્યાં કે ચંદ્રાણીના બે દીકરા, એક દીકરો કે મારે ખપે નહીં, આ ખપે નહીં, મારે માણસ ખપે નહીં, દીકરો ખપે નહીં. ચંદ્રાણીનો પુત્ર છે, મહાવ્રતના પરિણામ. મહાવ્રતના પરિણામ વાળો કે આપણે ખપે નહીં, ભોગ ખપે નહીં, અવ્રત ખપે નહીં, સ્ત્રીનો સંગ ખપે નહીં, પણ તું ભાવ તારો હે એ તો પૂર્ણ હે, એ ચંદ્રાણીનો પુત્ર હે. હા, આકરું પડે એવું વાત છે. સંસારની વાત કેમ ગળે ઉતરી જાય ચર્ચા? આ તો અંતરની વાત છે થોડું. આ બહારમાં બધું મનાવી દીધું. સાધુ વ્રત કરો, અપવા કરો, સેવા કરો, સાધનને મદદ કરો. હા હા હા. છે દુનિયા ને બહારનું માધ્યમ છે એ તો મિથ્યા છે. મને વાત હા મને વાત કે દરબાર ને નામથી ન બોલાય ને, ફલાણા સિંહ, ફલાણા દરબાર એમ. હા મારી નાખ્યા. એક નામે ન બોલાય કરાય તમે. હરિસંગ એમનો હરિસંગજી, હરિસિંહ. હું તો સિંહ શબ્દનો સંત થઈ ગયો. હું તો હરિસિંહ ભાવ સંગ ના હરિસંગ દરબાર બધી આ ખબર છે દુનિયાની. એ સંત કેમ થયો? મૂળ તો સિંહ છે, હરિસિંહ, ભાવસિંહ દરબારમાં. પણ પછી સાધારણમાં થઈ ગયા હરિસંગ ને ભાવસંગ થઈ ગયો. સિંહ નો સંગ થઈ ગયો. ના જો ને મોટા ઇન્દોર એ બધા વાણિયા છે, તો નામ સિંહ, રાજકુમાર સિંહ, ફલાણા સિંહ નહીં, એનું નામ સિંહ. અને ગરાસર નામ થઈ ગયા સંઘ. હેઠે ઉતરી ગયા નભોસા. અને વાણિયા કરોડપતિઓ 20 કરોડ 40 કરોડ. આમાં સિંહ છે, આમાં શાંતિ પ્રસાદ માને કે નથી. ત્યાં શાંતિ પ્રસાદ ને શ્રેયાસ પ્રસાદ નહીં છે. ઇન્દોરમાં એક સિંહ બધા, રાજકુમાર સિંહ, મોટા રાજા બહાદુર સિંહ. રમા રાણી કહેવાય, શેર કહેવાય, રમા રાણી શાંતિ પ્રસાદ. દોડી નથી, રમા રાણો નથી. હા હા હા. એ તો આનંદની સાથે રમના પરણતી એ રमारानी है. हाँ हाँ ये आए कहते हैं कि अनात्मा का परिहार सिर होता है. अनात्मा कौन? पुण्य. पाप तो ठीक, पण पुण्य છે એ अनात्मा है, अजीव है. हाँ 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 हाँ. अजीव का परिहार होता है. हाँ हाँ. जीव भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, उसका अवलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्म लाभ होता है, अनात्मा परिहार सिद्ध होता है. हाँ 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 हाँ. बहुत सरस.
બધા કહે છે કે अनात्मा राग છે, व्यवहार साधन से नीचे सच। तो आई तो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव लाभ होता है तो अनात्मा का परिहार होता है। अरे ये व्यवहार अनात्मा है, उससे आत्मा का लाभ होगा। आई कहते कि आत्मा का लाभ जब होता है अंतर से, तब अनात्मा तक परिहार होता है। हाँ, त्याग अनात्मा का त्याग होता है। लोक रंजन करवानी बात जहाँ दुनिया आमा लोक रंजन राय थाय नहीं, पकड़ाय नहीं मान त्या तो હવે માણસ આવે છે મુંબઈમાં 15,000 માણસ, 10,000 માણસ આવે સાંભળવા। થાય कोई क्या कहते हैं सुनो तो सही। इंदौर में ही तुम्हारे 15,000 माणस, सागर में વધારે इंदौर करता सागर भगवान दास खरा 15,000 माणस। भोपाल में तो 40,000 एक कल्याणी थયું ને છેલ્લે કલ્યાણી 40,000। હા મળે ખબર તો થતો હતો અંદર માણસ ને કહેતા આંખનું પડે। એક વાર મંદિર બનાવે લાખો ના બાપુ 10 લાખ 5 લાખ અને એને કેવું કે તમે બનાવ્યા નથી, ફક્ત તમારો ભાવ હોય શુભ તો એ પુણ્ય છે, એ પુણ્ય અનાત્મા છે। હું પણ કરે છે એ તો થવાનું ત્યારે થાય, એના પાપ શુભ કર્યા માટે થાય છે। મંદિર તો મંદિરની પરમાણુની પર્યાયનો કાળ એવી રીતે રચવાનો છે ત્યારે રચાય છે। કોણ કરે પાટિયા? એ પરમાણુ તે સમય તે પર્યાય થવાના પરિણામ, તે પરિણામનો કરતા તે પરિણામી પદાર્થ છે। એ પર્યાયનું પરિણામ છે, તે પરિણામનો કરતા પરિણામી છે। કડીઓ અને લખાણ ફરણ કોઈ કરતા છે નહીં। આવી વાતો અથવા એ લાદીમાં ખાના નાખે છે ને સાથે અમુક વાદીમાં, હા છાપે જોયું ત્યાં જામનગર વઢવાણ આવે છે ને લાદીનો, ત્યાં દૂધ પીધું ત્યાં બધી લાદી આમ હતું, આ જનતા આ જનતા ના જામનગર ને ગામ બહાર। હા હા हाँ कैसे अनात्मा का परिहार होता है। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं होते हैं। कर्म बलवान होता था अपनी पर्यायना जोर में विकार में, तो कर्म का निमित्त बलवान है कहने में। स्वामी कार्तक में आता है कछवी जीवो મળ્યો કછવી કમ બળ્યો। ત્યાં નાખે જો કર્મનું બળવાન, પણ કર્મનો વિકારી પરિણામનું બળવાન એ કર્મના નિમિત્તમાં બળવાન કહેવામાં આયા। જ્યાં વિકારી પરિણામનું બળવાન જો હે એ કારણે અંદર અવિકારી પરિણામ પ્રગટ હોતા नहीं। परद्रव्य लईने अपनी पर्याय में कोई कमी वसी होती है, बिल्कुल झूठ बात है। हाँ माने न माने स्वतंत्र से आत्मा ही था। कर्म बलवान नहीं होता, ये भाव कर्म का जोरता था अनात्मा का, ये पीछे आत्मा का लाभ हुआ, अनात्मा का बलवान नहीं, तो ये कर्म बलवान नहीं हम कहने में। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, ये कारण अवलंबन से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है, ये कारण राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। विशेष बात है थोड़ी।